नमस्कार छात्रों में राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का जो रिक्वायरमेंट है हेमचंद्रा नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय पटान से आया है। ये रिक्वायरमेंट आप देखोगे 31/1/2026 को रिलीज कर दी गई थी और ये रिक्वायरमेंट 11 महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये रिक्वायरमेंट रिलीज की जा रही है। इसको बढ़ा के 3 साल भी करा जा सकता है। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर ये रूल एंड रेगुलेशन बन जाता है तो 11 महीने के पीरियड को बढ़ा के 3 साल भी करा जा सकता है। ये आपके जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि छात्रों मैंने आपको बताया था, ये हेमचंद्रा नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय से रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी। कब? 31/1/2026 को। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है 2/2/2026 से शुरू हो चुका है और 23/2/2026 तक लास्ट डेट है। तो इससे पहले क्या करना है, आपको फॉर्म फिल कर देना है और फिर उसके बाद जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको 26/2/2026 तक आपको द रजिस्ट्रार हेमचंद्रा नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय के नाम से आपको भेजना होगा। भेजने के लिए जो कवर पेज पे जो आपको पेम्पलेट डालना होगा वो इस तरीके से आपको रख के और फिर इधर अपना नाम लिख के फिर भेजना होगा। इसी पर आपको क्या करना है, इसके लिए जो आपको फीस पेमेंट करनी होगी वो 500 रुपया जो है आपको करनी होगी और SC ST EWS इन सब के लिए 250 रुपया है। तो उन सबको देखते हुए फिर फॉर्म फिल करिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 11 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो ये एक सुनहरा अवसर है। अगर आपने अच्छा क्वालिफिकेशन अच्छा एजुकेशन दिया तो ये बढ़ के आपका कितना 3 साल तक भी हो सकता है। अगर आपको इसके जो ईमेल पे भेजना या वेबसाइट पे जाना है तो www.ngu.ac.in पे जाके आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो और देख सकते हो कि ये रिक्वायरमेंट। ठीक है छात्रों, अब आते हैं कि इसमें किस सब्जेक्ट पे कितनी पोस्टों पे वैकेंसी आई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो नॉन टीचिंग और टीचिंग से संबंधित पोस्ट है, जैसे कि डिटेल्स जो बताया टीचिंग और नॉन टीचिंग से संबंधित पोस्ट है। तो यहाँ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, जिसके लिए आप देखोगे SK कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट आई है, जो कि टीचिंग से संबंधित है। एक पोस्ट आई जिसकी सैलरी 40,000 रुपये होगा। अकाउंट ब्रांच के लिए जो इंटरनल एडिटर और असिस्टेंट इंटरनल एडिटर जिसके लिए एक पोस्ट है, इसकी 45,000 और इसकी 35,000 सैलरी होगी। एडमिन डिपार्टमेंट की जो होगा टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी 5 पोस्ट है, 30,000 सैलरी है। PhD 40 सेंटर से जो है स्टैटिक्स एनालिसिस के एक पोस्ट है, 25,000 सैलरी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर फॉर DHSI की तरफ से एक पोस्ट है, 25,000 सैलरी होगी। वही हम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे स्टोर कीपर और लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट 15,000 सैलरी होगी। तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पता है कि 55% मार्क्स होना अनिवार्य होता है, साथ ही आपकी नेट होना जरूरी है और PhD है तो नेट नहीं भी है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वही इंटरनल एडिटर के लिए आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, MCOM और BCom होना चाहिए। वही असिस्टेंट इंटरनल एडिटर के लिए आप देखोगे BCom MCOM होना चाहिए और 5 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वही टीचिंग असिस्टेंट एडमिशन के लिए जो देखोगे इसके लिए आपको 50% मार्क्स होना चाहिए MSc में। वही आप स्टैटिक्स एनालिसिस में देखोगे मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 55% मार्क्स भी होना चाहिए, तभी ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए देखोगे तो इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, सर्टिफिकेट के साथ डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। स्टोर कीपर के लिए क्या है कि कैंडिडेट के UGC रेगुलेशन के आधार पर उसके सारे रिक्वायरमेंट पूरे होने चाहिए, साथ ही 2 सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और लैब अटेंडेंट जो लैब असिस्टेंट है उसके लिए बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तभी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो छात्रों आप लोग समय रहते फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। अगर आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।